बहुत अरसे से एक बात कही जा रही थी कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान अब वो ताल्लुकात या वो बात नहीं रही जो अब से साल पहले तक, यानी कि जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उससे पहले पहले तक जो सूरत हाल थी वो अब तीनों खिलाड़ियों के दरमियान नहीं रही थी। और यही वजह है कि इन तीनों खिलाड़ियों की आपस में ना बनना, ताल्लुकात में खराबी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा है। तीनों की अपनी आपसी दोस्ती की जो आपस में इन दोनों का मामला, इन तीनों का मामला चल रहा है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। और वो तस्दीक ऐसे हुई है कि एक साबिक क्रिकेटर जो है वो अब इन तीनों खिलाड़ियों को जो है आपस में दोबारा से उस तरीके से ताल्लुकात बहाल कराने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाबर आजम मौजूद है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त लंदन में मौजूद है। और उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा है कि कब शाहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कराची में बैठ कर तीनों के मामलात को सुलझाया जाएगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक साबिक कप्तान शायद शाहिद आफरीदी हैं, जो कि सुसर है शाहीन शाह अफरीदी के, वो भी ये चीजों को जानते हैं, समझते हैं और जो ताल्लुकात देख रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। और इसलिए सबसे बेहतर है कि सबसे पहले इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों को, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप के खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, इनकी आपसी के जो ताल्लुकात हैं, आपस के जो ताल्लुकात हैं, उनको सुलझाया जाए, उनको ठीक किया जाए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी बेहतर हो सके। क्योंकि ये कहानी या जो जंग थी, ये ताल्लुकात की खराबी तब शुरू हुई जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था वर्ल्ड कप में, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, भारत में हुआ था। उसके बाद बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा जो थी उनको कप्तानी दी गई, लेकिन उनको कप्तानी हटाने के बाद दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उनको कप्तानी से हटाने के बाद और जब बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी गई थी, तो एक स्टेटमेंट भी आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कोट करके दी। और वो शाहीन शाह अफरीदी स्टेटमेंट जो थे उससे उन्होंने इनकार किया कि वो तो स्टेटमेंट उनकी अपनी थी ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछा ही नहीं और खुद से वो स्टेटमेंट दे दी थी। तो उसके बाद से तीनों खिलाड़ियों में ताल्लुकात की खराबी शुरू हुई और ये सारी किस्सा, ये सारी कहानी कप्तानी के ऊपर आकर गिर्द घूमती है। एक से कप्तानी आपने ली, दूसरे को कप्तानी दी, दूसरे से कप्तानी लेकर वापस आपने उस पुराने खिलाड़ी को कप्तानी दे दी जिससे आपने कप्तानी ले ली थी। मोहम्मद रिजवान बीच में पिसते चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं था, वो वाइस कैप्टन थे लेकिन उनको कप्तान नहीं बनाया गया। तो ये सारी कहानी तीनों के गिर्द घूमती है। और फिर ग्रुपिंग का चक्कर चला, दो खिलाड़ियों शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के अपने अपने अलग अलग ग्रुप बने, और फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है ऊपर जाने के बजाय नीचे आता गया, जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा। और पाकिस्तान वहां पे USA से भी हार गया। ये सारी चीजें चली और पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर है, और ये सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो तीनों खिलाड़ियों का, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का दोबारा पुरानी ताल्लुकात उनके बहाल होने लाजमी है, वरना उसके बगैर ये सिलसिला नहीं रुक सकता। और देखते हैं कि कहानी कहां जाती है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ठीक नहीं चल रहा।